हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि अगर उसको कोई कॉग्निजेबल मैटर यानी सीरियस ऑफेंस का इंफॉर्मेशन मिले तो वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट नहीं करेगा। ही इज एम्पावर्ड कि वो हाथ के हाथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखो, ऐसा होता है जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे एक ये रिस्क हो जाता है कि एविडेंस में डिसअपियर, ऑफेंडर्स में एस्केप। मानते हो, कोई भी अपराध हुआ अगर उसमें टाइम वेस्ट किया जाए तो ये चांस तो होते ही है ना कि जो भी सबूत थे वो गायब हो जाएं, बंदा भी भागी जाएगा। तो इसलिए प्रॉम्प्ट एक्शन की जरूरत है। ऐसे में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर टाइम ले सकता है। भाई, मजिस्ट्रेट साहब के पास कागज पहुंचेंगे, कोई भी चीज है, फिर वो ऑर्डर का मतलब राइटिंग, राइटिंग का मतलब केयरफुल राइटिंग, तो हर चीज में टाइम लगता है। तो इसलिए ये पावर्स जो हैं पुलिस ऑफिसर को दी गई हैं। द ऑफिस इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, एसएचओ साहब, वो चाहे तो अपने आप करें या किसी से करवाएं, में इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस, एनी कॉग्निजेबल केस जो उनके उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है जिसकी अथॉरिटी है पुलिस स्टेशन की, मतलब उनका अपना केस हो एटलीस्ट। तो उसके लिए उनको मजिस्ट्रेट ऑर्डर की जरूरत नहीं है। आप एक एफआईआर रजिस्टर कीजिए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, दैट इज द पॉइंट। यहां पर वो एग्जाम्पल भी दिया है। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर ने ईमानदारी से, प्रॉपरली, केयरफुली एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई तो हो सकता है कि वो उस ऑफिसर को नहीं किसी और को बनानी थी, कोई फॉर्मेलिटी रह गई, कुछ रह गई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले बंदे ने जान लगाई, मेहनत की है, तो वो रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई वो रेलेवेंट रहेगी, प्रॉपर रहेगी, वो कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पर इनवैलिड नहीं हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इट इज नॉट ऑटोमेटिकली रेंडर्ड इनवैलिड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। ऐसा होता है ना, कई बार कोई कमी पेशी रह जाती है, जी साइन नहीं हुए, ये नहीं लिखा, वो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई है तो वो, अगर गुड फेथ में बनाई है तो वो वैलिड रहेगी। बात समझ रहे? क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल फेल नहीं होना चाहिए। ऐसे टेक्निकल ग्राउंड्स का फायदा उठा के तो फिर सारे अपराधी छूट जाएंगे। तो इसलिए ये एम्पावर किया गया पुलिस डिपार्टमेंट को कि आप बिना परमिशन के भी कॉग्निजेबल मैटर में तुरंत रिपोर्ट बनाएं, और जो आप रिपोर्ट बनाएंगे वो यूज की जाएगी। ऐसे किसी छोटे मोटे ग्राउंड पर कि आपको नहीं करना था, किसी और को करना था, ये परमिशन लेनी थी, ये साइन कराने थे, फलाना ठिकाना, वो सब कुछ नहीं। अगर गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन की है तो वो रेलेवेंट है, वैलिड है, यूज होगी। अब मजिस्ट्रेट साहब, ये तो हो गया पुलिस की पावर। अब माना मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई कंप्लेंट पहुंचे, चाहे पुलिस के थ्रू पहुंचे, हम पढ़ चुके हैं कंप्लेंट के बारे में कि समटाइम पुलिस भी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करती है, या कोई बंदा मजिस्ट्रेट साहब को अप्लाई कर दे, मजिस्ट्रेट साहब को कोई मैटर खुद ही नॉलेज में आ जाए, तो व्हाटएवर, तो मजिस्ट्रेट साहब भी ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मजिस्ट्रेट की पावर में तो है ही कि वो ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर जब वो ऑर्डर करेंगे इन्वेस्टिगेशन, उससे पहले वो एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कंप्लेनेंट ने की, राइट? एफिडेविट भी उसमें होना चाहिए। ये ना हो ना कि कोई भी एडवोकेट जज साहब को कुछ भी लिख के भेज रहा है, तो एक एफिडेविट भी लगवाया जाता है कोर्ट प्रोसेस में, जिसमें लिखा जाता है, उससे लिखवाते हैं कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर्स हैं ये ट्रू एंड करेक्ट हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। यानी मेरे हिसाब से जो कुछ मैं लिख रहा हूं, कंप्लेंट कर रहा हूं, होशोहवास में कर रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या कंप्लेंट कर रहा हूं, किसकी कंप्लेंट कर रहा हूं, और ये सही है। मजिस्ट्रेट साहब इसमें इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं, और जो पुलिस ऑफिसर ने अगर कोई अपनी सबमिशन दी तो उसको भी वो कंसीडर करेंगे। यानी कि मजिस्ट्रेट साहब जब ऑर्डर करेंगे इन्वेस्टिगेशन, मेनली समझो तो समझ में आ रहा है मेरे को कि दो चीजें वो कंसीडर जरूर करेंगे। एक, कंप्लेनेंट ने क्या लिखा, दो, पुलिस ऑफिसर ने अगर अब तक अपनी कोई सबमिशन, राइटिंग, रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन दी है तो वो क्या है। इसको करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब जो है वो ऑर्डर करेंगे। ओनली देयर आफ्टर द मजिस्ट्रेट विल ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन। बात समझ में आई? ये सारा देख के तब मजिस्ट्रेट साहब जो है वो ऑर्डर करने वाले हैं, राइट? यानी कि अगर एसएचओ एफआईआर नहीं कर रहा हो तो बंदा जा सकता है जज साहब के पास कि ये मेरी एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन वो उसकी एफआईआर को रजिस्टर करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर करेगा तो एफआईआर लिखनी पड़ सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब बिना पुलिस की सबमिशन के कंसीडर किए, बिना कंप्लेनेंट के एफिडेविट के साथ उस एप्लीकेशन को कंसीडर किए एकदम से ऑर्डर नहीं कर देंगे। दैट इज द पॉइंट। अब एक नया पॉइंट आया है कि अगर आपने किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट की है तो भी मजिस्ट्रेट साहब इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं करेंगे। वो दो लोगों को जरूर सुनेंगे। एक, उसके सीनियर को। किसके सीनियर?
वो जिस पब्लिक सर्वेंट, माना आपने कोई एमसीडी में, दिल्ली जल विभाग में, किसी भी सरकारी आदमी के खिलाफ आपने कोई कंप्लेंट की मजिस्ट्रेट साहब को, तो एक तो उसके सीनियर को बुला के पूछेंगे हाँ भाई क्या मामला है, और दूसरा खुद उस बंदे को भी चांस ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, उससे भी पूछेंगे कि क्या मामला है। ये दोनों होने के बाद ही कोई कंप्लेंट के ऊपर एक्शन होगा। कैन नॉट इमीडिएटली ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एकदम से नहीं होगा कि बस किसी ने किसी भी सरकारी आदमी की कंप्लेंट कर दी तो चलो जी उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। पहले ये प्रोसेस जो है जज साहब पूरा करेंगे, मैजिस्ट्रेट पहले दोनों की सुनेंगे, उसके सीनियर की भी और उसके खुद की भी। जब ये हो जाएगा तब फिर हाँ ये ऑर्डर जो है वो दिया जा सकता है। राइट, सो आई होप कि ये पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट महसूस करो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप करो। जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।